हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो हम इसके अंदर पढ़ रहे थे गोल्डन रूल ऑफ सिमिलरिटी। तो इस पर आधारित आज हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कल की क्लास के अंदर हमने इसकी सिमिलरिटी की कुछ 5 बातें पढ़ी थी, यानी 5 गोल्डन रूल पढ़े थे। तो मैं आपको एक बार वापस से उनको रिवाइज करा देता हूं कि वो गोल्डन रूल क्या थे। देखो, बात करते हैं, यदि जैसे मान लो कोई ये समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज के अंदर ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और ये सी, और यहां से मैंने इस पर लंब डाल दिया बी से, तो ये पॉइंट हो जाएगा डी। तो इसके अंदर पहला जो सिमिलरिटी थी, यानी जो पहला जो रूल था इसका, वो क्या था? पहला पॉइंट क्या था? यदि मान लो हमें एडी ज्ञात करना है, एडी यहां से यहां तक ये एडी ज्ञात करना है, तो एडी कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से सुनना। इसकी जो साइड में ये साइड है, यानी कि ये जो इसका लंब है, ये एडी के साइड में है ए बी, तो इस ए बी का क्या करेंगे? स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे ए सी से, यानी इसका हम डिवाइड कर देंगे। सेकंड, हमें अगर मान लो ये निकालना हो, अगर हमें सी डी निकालना हो, सी डी, तो जो ये बी सी है इसका स्क्वायर करेंगे, यानी इस साइड के बी सी का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे ए सी का। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था? ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट, अगर हमें बी डी निकालना है, बी डी, तो क्या करेंगे? ए बी और बी सी, ए बी इंटू बी सी डिवाइड बाई ए सी। देखो, चौथा पॉइंट क्या है? अगर हमें ये बी डी का स्क्वायर ज्ञात करना है, बी डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए डी इंटू डी सी। उसके बाद यदि हमें ए सी का स्क्वायर ज्ञात करना है, ए सी का, तो अब देखो ए सी का स्क्वायर, तो ये होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, यानी कर्ण कर्ण है ए सी, तो लंब क्या है इसके अंदर? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसके अंदर ये पहली बात, ये इसके अंदर पहली बात है। ये इसके अंदर दूसरी बात है। ये इसके अंदर तीसरी बात है। ये इसके अंदर चौथी बात है। ये इसके अंदर पांचवी बात है। तो इन 5 बातों को हम सीख चुके हैं, और ये हमने पिछली क्लास के अंदर प्रूव करके आपको बताया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमने इसकी हर जो टॉपिक है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो ज्योमेट्री की आज हमारी 6ठी क्लास के लगभग है। ठीक है, तो आगे हम इस पर आज क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले आप। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 है और बी डी लंब है एसी पर। यदि ए बी 8 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है, फिर ए डी अनुपात डी सी के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना आप। ये एक त्रिभुज दे रखा है आपको,
देख रहे हैं, ये एक त्रिभुज दे रखा है। देखो ये क्या है, B90 है। ये B90 दे रखा है आपको। ये क्या है, A है। ये क्या है, BD लंब है AC पर। ये क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC है, और ध्यान से सुनना, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में B90 है और BD लंब है AC, यानी BD लंब है AC पर। ये रहा, BD लंब है AC पर। ये BD है और ये लंब है AC पर। AB कितना दे रखा है, 8। AB दे रखा है 8। BC कितना दे रखा है, 6। तो आप बताओ, ये 6 ये 8, तो क्या ये इससे 10 हो जाएगा क्या? ये इससे 10 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। ठीक है, तो AD का निकालने के लिए क्या है, AD का स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, AD और DC, यानी इसका रेशियो पूछा है आपसे, इसका AD का स्क्वायर। या AD निकालने के लिए क्या किया था हमने, AB का स्क्वायर और बटा में क्या है, AC। और DC निकालने के लिए क्या था, BC का स्क्वायर बटा में क्या था, AC। तो AB का स्क्वायर क्या है, AB कितना है, 8 का स्क्वायर बटा में क्या है, 10। और ये क्या है, 6 का स्क्वायर बटा में क्या है, 10। तो AD अनुपात DC, ये हमसे पूछा है। AD कितना है, 8 स्क्वायर 64, 64 बटा 10। और ये कितना है, 36 बटा 10। तो यानी कि यह जाएगा 6.4, यह जाएगा 3.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यह जाएगा 8 से काट लो, 32, 8 चौक 32, 4 8 32, 4 एकम 4, 2 4 6 24, 4 9 36, 16 अनुपात 9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ो इस क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में एंगल बी बराबर 90 डिग्री और BD लंब है AC पर, तो x का मान ज्ञात कीजिए। BD लंब है AC, तो आपको x का मान बताना है। x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से आपको समझना है। देखो यहाँ पर आपको ये चित्र में 8 दे रखा है, ये आपको 16 दे रखा है, ये आपको x दे रखा है। तो आपको क्या है, x का मान ज्ञात करना है ये।
तो x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि आपको CD ज्ञात करना है। तो CD का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। CD आपको ज्ञात करना है, यानी x ज्ञात करना है। तो CD का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये CD ज्ञात करना है। तो ये क्या है, BC का स्क्वायर है, BC का स्क्वायर बटा में क्या करना है, AC। AC CD कितना है यहाँ पर, x है। BC कितना है, BC आपको नहीं दिया हुआ है। और AC कितना दिया हुआ है, 16 प्लस x। BC आपको ज्ञात करना है और AC कितना दिया हुआ है आपको, देखो ये इसमें लग नहीं रहा है ये फॉर्मूला इसके अंदर। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। हमको ये BD का स्क्वायर अगर दे रखा है, ये फॉर्मूला लगाए हम, अगर ये नहीं लग रहा है तो इसको हटाकर दूसरा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक फॉर्मूला मैं आपको बताया था, BD का स्क्वायर ये होता है AD इंटू CD। AD इंटू CD ये भी होता है। BD कितना है, 8 का स्क्वायर। AD कितना है, 16। और CD कितना है, x। 8 के स्क्वायर 64, 16 चौक 64, 4 आ जाएगा। तो x का मान 4 आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले से नहीं लगा तो हम इसमें दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने आपको 5 गोल्डन रूल बताए, आपको ये पता हो। देखो BD और AD और ये CD, ये तीन ही चीज़ पता है, तीन ही चीज़ वाला फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दिए गए चित्र त्रिभुज ABC में एंगल BAC 90 है। एंगल BAC क्या है, 90 है। एंगल BAC त्रिभुज ABC में BAC 90, यानी A 90 ध्यान रखना, बीच में जो आता है वो 90 होता है, यानी A, ठीक है, B और ये क्या है C। BAC 90 है। AD लंब है BC पर, यानी ये लंब है BC पर, ये D आ गया। अब क्या है, BD बराबर 3 सेंटीमीटर है। BD बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 है। CD इसमें 4 है। तो AD की आपसे पूछा, AD। तो देखो AD बराबर क्या होता है, AD बराबर होता है, अगर ये निकालना है आपको, ठीक है, अगर आपको ये AD निकालना है मान लो, तो देखो क्या करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक तो फॉर्मूला होता है AD का, तो AD बराबर होता है BD इंटू AD का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है BD इंटू CD। तो AD का स्क्वायर बराबर BD क्या है, 3 इंटू 4, ये तो होता है 12, तो ये जाएगा √12। AD का मान आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगता है इसके अंदर, तो एक फॉर्मूला AD का होता है, लेकिन आपको ये साइड और ये साइड आपको पता होना जरूरी है उसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन को।
दिए गए चित्र में एंगल बी ए सी 90 डिग्री है और बी डी लंब है ए सी पर, बी डी लंब है ए सी। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बी डी की लंबाई आपसे पूछिए। तो देखो बी डी की लंबाई क्या होगी, बी डी बराबर क्या होता है, ए बी इंटू बी सी बटा में ए सी। ध्यान रखना, अगर ये ट्रिपलेट से 3 है और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 5 हो जाएगा, ये पूरा ट्रिपलेट से। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, 3 इंटू 4 बटा में कितना है 5। तो बी डी की लेंथ आ जाएगी कितनी, बी डी बराबर आ जाएगा 4 या 12, 12 में 5 का भाग देंगे 2.4, ये 2.4 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 लंब होता है ये वाला, यहाँ से कारण। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो देखो एंगल ए बी सी में जो ये है, एंगल ए बी सी में ये ए जो है 90 है, ए 90 मान लो आप, बी और सी, बी सी पर या ए डी लंब है, ये लंब है ए डी। ए सी कितना दे रखा है, ए सी, ए सी दे रखा है 2 ए बी। ए सी क्या है, 2 ए बी दे रखा है। अगर मान लो ए बी मैंने एक्स मान लिया, मान लो ए बी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो बी डी की लंबाई आपसे पूछी, बी डी की, बी डी की लंबाई आपसे पूछी हुई है इसमें। तो देखो ये कितना हो जाएगा करंट, यानी बी सी कितना हो जाएगा, बी सी इसमें हो जाएगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और प्लस में 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, बी सी अंडर रूट 5x स्क्वायर। तो बी सी आ जाएगा इसमें अंडर रूट 5 और ये आ जाएगा x, बी सी आ गया अंडर रूट 5x। हमको क्या पूछा है इसमें, बी डी की लंबाई पूछी है। तो बी डी की लंबाई क्या होती है, बी डी बराबर होता है, अगर आपसे ये पूछा है ये वाला, तो इसमें क्या है, इस ए बी का स्क्वायर बटा में बी सी, ए बी का स्क्वायर बटा में बी सी। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, बी सी कितना है रूट 5x, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स किसको माना था आपने, ए बी को, ए बी बटा रूट 5, इसका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम आगे और सोल्व भी कर सकते हैं। वैसे तो कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको आगे सोल्व करके बता देता हूँ। ऑप्शन में अगर ये नहीं हो, ठीक है, मान लो ये नहीं है इसके अंदर ऑप्शन में, और x बटा में क्या है अंडर रूट 5 है, तो देखो रूट 5 का आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, और रूट 5 को रूट 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 5, तो ये जाएगा x क्या माना था, ए बी रूट रूट 5 ए बी बटा में 5, ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है,
ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे बताओ? ये भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। ये जो बी डी है ना, ये देखो देखो यहाँ पर, ये इसको आ जाएगा √5x/5। बी डी बराबर √5x में क्या है 5। अब √5x की वैल्यू देखो यहाँ पर बी सी दे रखी है आपको, बी सी, तो ये ऑप्शन में है। बी डी बराबर क्या जाएगा, BC/5, ये ऑप्शन के अंदर इसका आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।